आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 4% कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड $90 फी बैरल के आसपास मौजूद है, जबकि WTI भी $87 से कुछ ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अब ये कमी ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त हमलों के रुकने से सामने आई है, लेकिन गुज़िश्ता रात होने वाली कशीदगी की नई लहर ने अभी तक मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों को कल की कीमतों से आगे बढ़ने नहीं दिया है। अब गुज़िश्ता चंद माह के दौरान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी ने इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट्स को शदीद दबाव में रखा है। इन्वेस्टर्स को था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में रुकावट आलमी सप्लाई मुतासिर कर सकती है, क्योंकि दुनिया की तकरीबन 20% खाम तेल तिजारत इसी रास्ते से होती है। अब चाइना की जानिब से खाम तेल की इंपोर्ट में 29% की कमी भी कीमतों में कमी की एक अहम वजह बनी है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर होने के बाइस चाइना की वीक डिमांड ने आलमी मार्केट पर दबाव बढ़ाया है और पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल खासी पॉजिटिव समझी जा रही है। मुल्क का सालाना इंपोर्ट बिल बड़ी हद तक तेल पर रिलाय करता है, इसीलिए कीमतों में कमी से फॉरेन एक्सचेंज के साथ ट्रेड डेफिसिट और महंगाई पर दबाव कम हो सकता है। अगर ब्रेंट $90 के करीब बरकरार रहता है तो हुकूमत को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफे से बचने का मौका मिल सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक असल खतरा अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सूरत हाल है। अगर ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद होता है या जंग दोबारा शिद्दत इख्तियार करती है तो फिर तेल $150 से ऊपर भी फी बैरल तक जा सकता है और ऐसी सूरत में पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल अरबों डॉलर बढ़ने का खदशा है, जिससे महंगाई की एक नई लहर आ सकती है। लेकिन गुज़िश्ता रात की कशीदगी के बायस इन्वेस्टर्स अब भी खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और आइंदा चंद दिनों या हफ्ते में तेल की सिमत का तयन करने में अहम भी साबित हो सकते हैं। कल किस जानिब जा रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी में कितनी इस वक्त एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मौजूद है और हम कैसे इस चैलेंजिंग सिचुएशन का मुकाबला कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साजिद अमीन साहब, डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साहिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आपने देखा गुज़िश्ता रात भी अमेरिका की जानिब से एक अटैक हुआ ईरान पर, और अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है, कभी कशीदगी होती है, कभी जंग में कमी आती है, तो ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रही हैं। अब इस फ्लक्चुएशन का इस वक्त क्या हल है पाकिस्तान के पास? हमारी मईशत इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, हम पूरा का पूरा एंड कंज्यूमर पर इस चीज़ को पास ऑन कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा वाक़या है या एक ऐसी क्राइसिस है जिसको कोई भी मैनेज नहीं कर पा रहा। इवन जिन दो मुल्कों के दरमियान जंग है वो भी इसके असरात से महफूज नहीं है। अमेरिका तक ये असर पहुंच रहे हैं, पूरी दुनिया तक इसके असर पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान जैसे जो मुल्क है, दो तीन बड़ी वजूहात की वजह से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। हमारा एक तो जो 25% हमारी इंपोर्ट्स हैं, रफी 1/4, वो 20 से 25% हमारा ऑयल होता है। और जब भी ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारा सारे का सारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी तक जो है वो रफली हमारा एक एस्टिमेट है रफ्सा के कुछ 6 से 8 बिलियन डॉलर का इम्पैक्ट जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर में ये जो 2-3 महीने गुजरे हैं इस इंपोर्ट के बिल बढ़ने से। दूसरा जो हमारी चूँकि सारी रिलायंस जो है वो इसके ऊपर है, अपना हरमज़ पे है, गल्फ ऑयल उसके अंदर से है, तो वो हमारा और ज़्यादा हम वल्नरेबल होते हैं। तो पाकिस्तान ने सप्लाई जो तेल की है शायद उसको तो बेहतर मैनेज कर लिया है, लेकिन वो सारे का सारा जो बर्डन है वो आम आदमी पे शिफ्ट हो रहा है पेट्रोल प्राइसेस की सूरत में। और उसमें शायद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत मुश्किल है इस को इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि ये शायद अभी लंबा चलेगा। कम से कम अगले 2 से 3 क्वार्टर्स जो हैं मिनिमम। अगर आज भी जंग बंद हो जाती है तो जो ऑयल प्राइसेस हैं वो इस जंग के शुरू होने से पहले जो फरवरी में $65-67 पर बैरल पे थी, वो शायद उस वक्त तक जाने में उनको बहुत वक्त लगेगा और शायद ये 80 और 90 के दरमियान डॉलर के दरमियान प्राइसेस रहेंगी। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए एक ये कंटिन्यूड प्रेशर होगा इंपोर्ट के ऊपर और गवर्नमेंट को जो है वो पास ऑन करना होगा। लेकिन उसमें जो एक चीज़ शायद लास्ट टाइम आप ही के प्रोग्राम में बात हुई कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा इसको बेहतर कर सकती है, इस पास ऑन को। PDL को हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं डाउनवर्ड, क्योंकि PDL का बुनियादी मकसद ही यही होता है कि ये काउंटर सिक्लिकल हम इसको कहते हैं, कि जब प्राइसेस बढ़ रही होती हैं तो ये कम होती है और जब प्राइसेस कम हो रही होती हैं तो ये बढ़ती है, ताकि जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो एक स्टेबल रहें लोकली भी। तो ओवरऑल हर एक के लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंज है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। तो साहिब साहब, ये अभी हमने देखा इस फ्राइडे भी जब ये पेट्रोल प्राइसेस रिव्यू हुई तो ₹4 की कमी की गई और ₹25 PDL की मद में बढ़ा दिए गए, यानी 95 से उसको 116 कर दिया। जब ये सिलसिला शुरू हुआ था जंग का तो हम देखते थे प्राइम मिनिस्टर आते थे, रेलेवेंट मिनिस्टर्स आते थे और वो सबको एतमाद में लेते थे जब पेट्रोल प्राइस बढ़ती थी। अब तो ये रूटीन का पार्ट समझ लिया गया, ₹25 यकमुश्त बढ़ा दिए गए PDL की मद में और किसी को एतमाद में लेने की या बताने तक की जहमत नहीं की गई है। तो इस रवैये पर भी ज़रा कुछ कमेंट करेंगे आप? देखिए, दो चीज़ें इसमें। एक तो इन प्रिंसिपल, जैसे हमने पहले भी कहा कि जो
तेल की कीमतें हैं वो जो बनती हैं मार्केट में, वो आम आदमी को, गवर्नमेंट को पास ऑन करना होगी। क्योंकि हमने माजी में देखा है, इसको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज करके हमने अपना नुकसान किया है। वो तो ठीक है, वो उस हद तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बिल्कुल दुरुस्त पॉलिसी है कि आप इसको पास ऑन करें। पीडीएल में मुझे लगता है कि शायद इस वक्त गवर्नमेंट जो स्ट्रगल कर रही है अपने रेवेन्यू टारगेट्स के अंदर, क्योंकि इस वक्त जो अभी भी जो रिवाइज टारगेट है उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि शायद हम पूरा ना कर पाए, उसमें भी शॉर्टफॉल होगा। बजट का प्रेशर है, आईएमएफ बैठा है, बजट इसीलिए बहुत सारा हमने देखा डिले भी हुआ, कुछ चीज़ें वहाँ पे अभी तक कमिट नहीं हो रही थी। तो उसमें मुझे लगता है कि उस प्रेशर में जो गवर्नमेंट है वो पीडीएल को बढ़ा रही है उस रेवेन्यू को टारगेट पूरा करने के लिए। लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि शायद ये थोड़ा टारगेट तो आपको पूरा कर देगी, रेवेन्यूज तो आ जाएंगे, लेकिन इसके जो नुकसानात हैं इकानमी के लिए, वो चाहे इन्फ्लेशन की सूरत में है, चाहे ओवरऑल टैक्स स्ट्रक्चर को ख़राब करने की सूरत में है, वो देर पा होंगे। और शायद पाकिस्तान को इसका जो लंबा इम्पैक्ट है वो ज़्यादा एडवर्स है उस फायदे से जो इस वक्त गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं पेट्रोल प्राइसेस को, पीडीएल को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और साजिद साहब, ये हम पिछले साल के फिगर्स देखें तो ये तो टारगेट था 1400 अरब का, जो चलें अभी जैसे तैसे करके साल गुजर गया। अगले साल तो ये 1800 अरब से भी ज़्यादा का टारगेट अब सेट किया जा रहा है। तो इसका मतलब कि इस ट्रैक पर कोई काम नहीं हो रहा है, इस स्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि ये तो एक आसान तरीका समझ लिया गया है टैक्स को जमा करने का या ड्यूटीज़ के कीमत में एक बड़ा अमाउंट जमा करने का। जी बिल्कुल। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट, चूँकि शायद इस वक्त आईएमएफ प्रोग्राम की कंडीशंस में वो रेवेन्यू को, प्राइमरी डेफिसिट्स, प्राइमरी सरप्लस को मैनेज करने में, डेफिसिट्स को कम से कम करने में इतना वो मसरूफ़ हो गई हैं और इतना वो फंस गए हैं कि इस वक्त जो ज़्यादा आसान ज़राए हैं रेवेन्यू के, जो प्रडिक्टेबल हैं, कैप्टिव हैं, इजी टू कलेक्ट हैं, उन पे फोकस कर रही है। हम जीएसटी में इंक्रीज का देख रहे हैं, वो चाहे सोलर्स है या बाकी चीज़ें हैं, उन पे शायद बढ़ रहा है। और पीडीएल जो मुझे लगता है कि एक 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 एज ए टूल, इनिशियली तो ये आई थी एज ए स्टेबलाइजेशन टूल कि अगर प्राइसेस बहुत वोलेटाइल हैं तो जो गवर्नमेंट है वो पीडीएल को एडजस्ट करके प्राइसेस को स्टेबल रखेगी, बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबिलिटी ना आए, प्राइसेस में वोलेटिलिटी ना आए। दूसरा इसका शायद एक और एंगल उस वक्त जो था जब ये डिस्कशन हुई थी, वो ये था कि हमने देखा बहुत सारी गवर्नमेंटें पॉपुलिज्म के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, अगर पेट्रोल की प्राइसेस एक दफ़ा बहुत नीचे चली गई थी, $20 तक चली गई थी बैरल तक, तो वो सारे का सारा प्रॉफिट जो जो गेन है वो पास ऑन कर रही थी लोगों को, तो उससे पेट्रोल की खपत बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उसमें ये एक प्रपोजल थी कि गवर्नमेंट जो है ना वो पीडीएल के तौर पे वो जो एक्स्ट्रा आ रहा है मार्जिन, वो गवर्नमेंट खुद अपने पास रखे ताकि एक फिस्कल स्टेबिलिटी हो और प्राइसेस बढ़ने की सूरत में भी उसको एडजस्ट किया जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।